Dear student, welcome to the Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. In this video, I am going to discuss the numericals related to heating effect of current of class 10, chapter number 12, electricity. So there is first question is that what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है 40 वोल्ट. जब उसको हम 220 वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उसमें कितना करंट ड्रॉन होता है. दिस विल बी द क्वेश्चन. तो व्हाट इज गिवन टू यू, यू हैव टू फर्स्ट राइट पावर विच इज P इज इक्वल टू 40 वॉट. ठीक है, वोल्टेज या आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 और करंट I आपको निकालना है. नीड टू कैलकुलेट दिस. अब आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू I. ठीक है, पावर की जगह पावर रखिए, वोल्टेज की जगह वोल्टेज लिखिए और I. ठीक है, तो I वुड बी 40 अपॉन 220 कैंसिल टू 2/11 दैट इज 0.18. So this would be the current drawn by an electric bulb when it is connected to a source of 220 volt. Now this is the next numerical. This numerical is also in NCERT की exercise में आपको question number 3 आपको मिलेगा. इस question में क्या बोल रहा है, an electric bulb is rated 220 volt. एक electric bulb है जिसकी rating जो कितने potential difference के across work करता है 220 volt and उसकी power कितनी है 100 watt. When it is operated on 110 volt, वो कह रहा है जब वो 220 वोल्ट पे वर्क कर रहा था तब वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा था 100 वॉट. अब वो बोल रहा है अगर हम 220 वोल्ट की जगह अगर उसको हम 110 वोल्ट के अक्रॉस वर्क कराए तो कितनी पावर कंज्यूम होगी. तो देयर आर 4 ऑप्शंस. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वी आर चेंजिंग ओनली द वोल्टेज. तो इनमें क्या चेंज नहीं होगा. देखो करंट तो चेंज होगा ही होगा क्योंकि अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो करंट ड्रॉन भी क्या होगा चेंज होगा. लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम डिवाइस चेंज नहीं कर रहे. तो जो रेजिस्टेंस इसका है उसको हम उसमें यूज कर सकते हैं पावर निकालने के लिए. ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे. यू नो वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट, पावर इज 100 वॉट. ठीक है, आपको समझ आया व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट R. क्यों? क्योंकि हमने सेम इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज किया है बाय चेंजिंग द वोल्टेज. हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं. ठीक है, बल्ब चेंज नहीं कर रहे, बल्ब का कोई फिलामेंट चेंज नहीं कर रहे. तो मीन्स उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होगा. दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों केसेस में बल्ब का रेजिस्टेंस सेम यूज होगा. अब आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई. पावर इज गिवन, V इज गिवन. इस फॉर्मूले से यूज करेंगे तो हमारा I निकलेगा, बट हमें I चाहिए नहीं. नेक्स्ट फॉर्मूला इज I स्क्वायर R. इसमें दोनों ही चीज अननोन है तो हम ये फॉर्मूला अगेन यूज नहीं कर सकते. थर्ड फॉर्मूला इज V स्क्वायर बाय R. ठीक है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज वी नीड टू फाइंड R. वोल्टेज इज गिवन टू अस, पावर इज गिवन टू अस. So we will use this formula. P is equal to V square by R. This implies power is 100, voltage is 220 का whole square upon में R. जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे R उधर जाएगा. This would be 220 into 220 upon में 100 0000 that is 484 ohm. This would be the resistance. ये आपका क्या निकला, रेजिस्टेंस निकला. अब यही सेम आप बल्ब वहां पे यूज कर रहे हैं तो हमें पावर निकालनी है. अब देखिए आपके पास R आ गया, आपके पास V गिवन है, आपको पावर निकालनी है. अगेन यू विल यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट R एंड V एंड वी नीड टू कैलकुलेट P. ठीक है, तो अगेन दिस इज केस 1. ओके, नाउ दिस इज केस 2 व्हेन द बल्ब इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट. तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका V is equal to 110 volt. Okay, and resistance R equal to 484 ohm. ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे पावर V स्क्वायर बाय R. ठीक है, V की जगह 110
सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 25 वॉट. कितनी पावर कंज्यूम होगी? 25 वॉट. तो आंसर वुड बी दिस. ओके. Now question number 3. Calculate the heat produced when 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt. क्या कह रहे हैं? कितनी हीट प्रोड्यूस होगी जब हम 96,000 कोलम ऑफ चार्ज को 1 आवर में पास करेंगे कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस? 50 वोल्ट. दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 218. ओके. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डेरिवेशन यूज करेंगे. यहाँ पे न्यू डेरिवेशन करेंगे. पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन टू इज चार्ज दैट इज Q. It is 96,000 coulomb. Time is T, that is 1 hour. Okay. Potential difference V is equal to 50 volt. ठीक है. अब आपको बताइए हीट जनरेट का फॉर्मूला क्या होता है? I square R T. ठीक है. I square R T. अब यहाँ पे आपको Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. तो वी विल ट्राई टू रिड्यूस दिस फॉर्मूला इन Q, T एंड V. इधर आप ये भी कर सकते हो, पहले आप I कैलकुलेट करो, इनको यूज करके, इन दोनों को यूज करके R कैलकुलेट करो by using the potential difference and current, and then you time is given to this. ठीक है. या फिर हम एक डेरिवेशन यूज करते हैं which is very easy, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन वर्क बहुत कम हो जाएगा. ठीक है. I क्या होता है? You know I is Q by T. I स्क्वायर है तो दिस इज Q स्क्वायर. ठीक है. ओम्स लॉ क्या कहता है? V is equal to IR. तो R क्या हो जाएगा? V upon I. तो दिस इज V upon I and this is time. ठीक है. तो इसको आप क्या लिख सकते हो? Q स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. V I को क्या लिख सकते हो? Q बाई टी. T ऊपर चला जाएगा इंटू T. T से T कैंसिल. एक Q से एक Q कैंसिल. Q इंटू V. तो आप हीट जनरेट को आप क्या लिख सकते हो? Q इंटू V. अब यहाँ से आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म हो गई. Q कितना है? 96,000 और वोल्टेज कितनी है? 50. ठीक है. तो अब ये कितना आ जाएगा? 480,0,1,2,3,4. दिस इज जूल. अब हीट एनर्जी की वैल्यू कितनी आई? जूल्स में आई. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4800 इंटू 1000 जूल्स. ठीक है. अब 1000 जूल को क्या लिख सकते हो? 1 किलो जूल. तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया जूल को किलो जूल में. दैट इज 4800 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है जब हम इतने कोलम्ब ऑफ चार्ज को इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस पार कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट मेथड से भी कर सकते थे कि आप पहले I फाइंड करते, फिर R निकालते V बाय I फॉर्मूला से, फिर आप टाइम लिखते और फिर आप ये सारी कैलकुलेशन करते. लेकिन उस मेथड से आंसर सही नहीं आता, लेकिन उस मेथड में कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा होता और आपके एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा है. मोर द कैलकुलेशन मोर विल बी द एरर. अब यहाँ पे कम से कम कैलकुलेशन हुई जिसकी वजह से एरर्स क्या होंगे? कम. और आपको पता भी चला हीट को और क्या लिख सकते हैं? Q into V, that is VQ. ठीक है. You can use this formula directly for MCQ, not for the theory questions. Okay, for theory question you need to prove this क्योंकि हमारे पास this is a formula in NCERT. This is not the formula given in the NCERT. So this formula cannot be used directly for the theory questions. An electric iron of resistance 20 ohm. एक electric iron है जिसकी resistance 20 ohm है और वो कितना करंट ले रहा है? 5 एम्पियर. हमें निकालना है हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड. ठीक है. एक इलेक्ट्रिक आयरन को हम 30 सेकेंड के लिए ऑपरेट कर रहे हैं. उस टाइम पे उसके थ्रू 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है. तो कितना हीट डेवलप्ड होगा? दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 218. तो वी विल सॉल्व दिस. ठीक है. हमें अब गिवन क्या क्या है? फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन रेजिस्टेंस R which is equal to 20 ohm, current I is equal to 5 ampere. ठीक है. and time T is equal to 30 second. Everything is given in their SI unit. ठीक है. ओम, एम्पियर एंड सेकेंड. अब हीट का क्या फॉर्मूला होता है?
according to Joule's law of heating, you have to write it I square RT. This is Joule's law of heating. I कितना है 5 का स्क्वायर, R is 20, time is 30. 25 into 20 into 30, that is 25 2s are 50, 50 3s are 25 2s are 50, 500 into 30, that is 5 3s are 15, 1 2 3 joules. ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो 15 into 1000 joules and 1000 joule is equal to 1 kilojoule. So this would be equal to 15 kilojoules. ठीक है, तो इतनी एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी जो होगी वो डेवलप्ड होगी जब इस इलेक्ट्रिक आयरन को हम 30 सेकेंड के लिए यूटिलाइज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन. एक 220 वोल्ट की लाइन है, उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर में को हम कनेक्ट करते तो वो कितना करंट ड्रॉ करती है 5 एम्पियर. तो हमें पावर ऑफ द मोटर निकालनी है और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है और पावर क्या है मोटर की. तो अगेन फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस, दैट इज करंट I which is equal to 5 ampere, potential difference V which is equal to 220 volt. ठीक है, पावर आपको पता है टाइम कितने टाइम के लिए यूटिलाइज हो रही है 2 आवर्स के लिए. ठीक है, आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई. V इज 220, I इज 5 एम्पियर. तो ये कितना आ जाएगा 100 वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है वॉट. ठीक है, अब वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. तो इट वुड बी कम आउट टू बी 1.1 किलो वॉट. अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर कितनी निकली 1.1, टाइम इज 2, दैट इज 2.2 kilowatt hour. This is energy consumed and 1 kilowatt hour क्या होता है units. So you can write 2.2 units of electrical energy is consumed when an electric motor takes 5 ampere from 220 volt for 2 hours. Question number 6. Bulb is rated at 200 volt 100 watt. मतलब अगर वो 200 वोल्ट पे ऑपरेट होगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितनी पावर दिखाएगा 100 वॉट. What is its resistance? इसका रेजिस्टेंस क्या है. नेक्स्ट पार्ट 5 सच बल्ब्स, ऐसे सेम बल्ब्स जिनकी रेटिंग सेम है, दे आर बर्न फॉर द 4 आवर्स. वो कितनी देर के लिए बर्न कर रहे हैं 4 आवर्स के लिए. व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी. एंड कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट. और वो कह रहे हैं क्या कॉस्ट होगी अगर 1 यूनिट स्पेंड करने पे उसे ₹4.60 करना पड़ रहा है स्पेंड. ओके, तो हम लोग इसके लिए पहले क्या लिखेंगे गिवन. ठीक है, आपको पावर इज गिवन टू यू 100 वॉट. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V. अब आपको R निकालना है. आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाय R. P इज 100, V स्क्वायर इज 200 का स्क्वायर अपॉन में R. R इज इक्वल टू 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100. कैंसिल, दैट इज 400 ओम. इसका रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम्स. अब वो कह रहे हैं 5 सच बल्ब्स आर बर्न फॉर 4 आवर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम. वो कह रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी. अब आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू T. पावर कितनी दी हुई है 100 वॉट, बट यहाँ पे हमें 100 वॉट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वॉट में. इस फॉर्मूले में वी यूज द वॉट, बट फॉर एनर्जी वी यूज किलो वॉट. तो 100 को हमने किससे डिवाइड किया 1000 से, दैट वुड बी 0.1 किलो वॉट. ठीक है, तो 0.1 किलो वॉट इंटू टाइम. कितने टाइम के लिए बर्न किया है 4 आवर्स के लिए. तो इट वुड बी 0.4 किलो वॉट आवर. ठीक है, दिस वुड बी द एनर्जी कंज्यूम.
कितनी यूनिट्स आई है 0.4 यूनिट, बट दिस इज एनर्जी कंज्यूम बाय वन बल्ब। ये हमने कितने किसके लिए निकाला है, वन बल्ब के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने बल्ब यूटिलाइज हुए हैं, 5 बल्ब। तो हम यहाँ पे 5 बल्ब के लिए पहले निकालेंगे। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, 0.4 यूनिट्स। तो एनर्जी कंज्यूम बाय 5 बल्ब्स कितनी करेंगे, 0.5 इंटू 5 दैट इज 2.0 यूनिट्स। नाउ वी विल कैलकुलेट द प्राइस। ठीक है, कॉस्ट 1 यूनिट के लिए कितना है 4.60, बट हमारी टोटल यूनिट्स कितनी लग रही है 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हम प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट फॉर कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ electrical energy is equal to into 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ₹9.20 से कितना पे करना पड़ेगा, टोटल 9.20 से पे करना पड़ेगा। Next question, an electric heater draws a current of 10 ampere from a 220 volt। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कितना करंट ड्रॉन कर रहा है 10 एम्पियर, कितनी वोल्टेज सप्लाई से 220 वोल्ट सप्लाई से। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। वो कह रहा है क्या कॉस्ट होगी इस इलेक्ट्रिक हीटर ने जो एनर्जी कंज्यूम करी है उसकी क्या कॉस्ट होगी अगर हम उस हीटर को डेली कितना यूज कर रहे हैं 5 आवर्स, और मंथ ऑफ अप्रैल के लिए यूज कर रहे हैं। मींस अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30 डेज, तो 30 डेज के लिए डेली इट इज यूटिलाइजिंग 5 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितने हो गए 150 आवर्स। ओके, या हम अभी सिस्टमैटिक वे से करेंगे, लेकिन आपको समझ आना चाहिए अगर मंथ ऑफ अप्रैल दिया हो तो वी विल टेक 30 डेज अकॉर्डिंग टू द मंथ एंड ईयर, वी विल टेक द डेज। अगर यहाँ पे डायरेक्ट डेज दिया होता तो हमें कोई टेंशन नहीं थी, हम डायरेक्ट डेज से मल्टीप्लाई कर देते। If the cost of 1 unit is ₹5.20, okay, the solution is current. First we will write the given part. Current I is equal to 10 ampere. Potential difference V is equal to 220 volt. तो यहाँ से पावर कितना निकल जाएगा, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, फॉर्मूला यही होता है। V कितना है 220 इंटू 10 दैट इज 2200 वॉट, बट हमें किस में चाहिए पावर, किलोवाट में, क्योंकि प्राइस किस में दिया हुआ है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड इट बाय 1000 एंड वी विल गेट 2.2 किलो। This is the power consumed by one electric heater। ठीक है, now अब वो this is the power, उसने पावर बता दी कि पावर कितनी वो शो कर रहा है। What is the cost of using the heater? अब कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी पड़ेगी। तो what we will do, we will calculate the electrical energy consumed for 1 day। पहले हम किसके लिए निकालेंगे 1 day के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 1 डे। 1 डे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 डे में कितना टाइम है यूटिलाइज करने का 5 आवर्स। कितना है ब्रैकेट में यू विल राइट 5 आवर्स विच इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P इंटू टी। P कितना है 2.2, टाइम इज 5 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 11 किलो वॉट आवर। कितना आ गया 11 किलो वॉट आवर। तो 5 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं डेली, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 डे में 11 किलोवाट आवर। अब हमें कितना निकालना है मंथ ऑफ अप्रैल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30 डेज, which is equal to 1 डे में कितना था 11, 30 डेज में into 30, this would be
330 किलोवाट आवर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नाउ 1 किलोवाट आवर के लिए कितना रुपीज देना पड़ रहा है? रुपीज 5.20। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू रुपीज 5.20। अब ये कितना है? 330 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हो? 330 यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ 330 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वुड बी, आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 330। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? रुपीज 1716। तो उसे कितना पे करना पड़ेगा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल? रुपीज 1716, 1716। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेज भी गिवन हो सकता है और कोई मंथ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर फेब्रुवरी मंथ गिवन है, अगर फेब्रुवरी मंथ गिवन है तो आप लीप ईयर वगैरह कुछ नहीं गिवन तो यू विल टेक 28 डेज, लेकिन अगर लीप ईयर मेंशन है तो यू विल टेक 29 डेज। अगर जनवरी मंथ गिवन है तो यू विल टेक 31 डेज। तो अकॉर्डिंग टू द मंथ एंड ईयर यू विल टेक द नंबर ऑफ डेज, and it may be possible here the direct number of days can also be given to all of you. Next question, a 2 kilowatt heater, a 200 watt TV and 300 watt lamps are switched on from 6 pm to 10 pm. What is the cost at 5.50 per kilowatt hour? वो क्या कह रहे हैं? 6 pm to 10 pm क्या क्या यूज हुआ है? 2 kilowatt heater, 200 वॉट टीवी एंड 300 वॉट लैंप्स यूज हुए हैं। तो वो कह रहे हैं उसे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा? अगर पर यूनिट का रेट कितना है? रुपीज 5.50। तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो वी विल डू इट। ओके, तो यहाँ पे पावर ऑफ अ हीटर, पावर ऑफ हीटर क्या गिवन है आपको? 2 किलोवाट। और टाइम कितना दिया हुआ है यूटिलाइज करने के लिए? हीटर को कितनी देर यूटिलाइज किया? 6 pm टू 10 pm मींस 10 - 6 दैट इज 4 आवर्स। कितना यूटिलाइज किया टोटल टाइम? 4 आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 हीटर इज इक्वल टू 2 into 4 दैट इज 8 किलोवाट आर। या यहाँ पे आप पहले फॉर्मूला लिखिए, P इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी, P इज 2, टाइम इज 4, दैट इज 8 किलोवाट आर। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं? 8 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ अ टीवी। टीवी की कितनी पावर गिवन है? 200 वॉट। वॉट को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोवाट में। तो डिवाइड बाय 1000 दैट इज 0.2 किलो। अब ये भी कितनी देर के लिए यूज हुआ है? 4 आवर्स के लिए। तो एनर्जी कंज्यूम बाय 1 टीवी P into T, P is 0.2 into 4 that is 0.8 kilowatt hour and you can write 0.8 unit also. Similarly, we will find for the lamp. Power of a lamp 100 watt. We have to convert it into kilowatt क्योंकि हमें प्राइस यूनिट्स का गिवन होता है. That is 0.1 kilowatt. Time for utilizing lamp is 4 hours. So energy consumed by one lamp is equal to P into T, that is 0.1 into 4, that is 0.4 kilowatt hour, and this is energy consumed by one lamp. We have to calculate energy consumed by 3 lamp. तो आपको सारी डिवाइसेस चेक करनी है कि सभी डिवाइसेस के लिए आपने प्रॉपर निकाला है या नहीं निकाला है. तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 लैम्प्स. 3 लैम्प्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 0.4 into 3 that is 1.2 kilowatt hour
दैट इज 1.2 यूनिट। ठीक है, अब ये हमारी सबकी अलग अलग पावर्स निकल गई, तो टोटल पावर कितना कंज्यूम हुआ है, वी विल ऐड ऑल द यूनिट्स कि हमने सारी अप्लायंसेस एक साथ चलाई थी, तो टोटल पावर कंज्यूम कितना होगा, which is equal to 8 plus 0.8 plus 1.2 unit. This is equal to 10 units. Okay, and 1 unit का प्राइस कितना है, ₹5.50 per kilowatt hour means per unit. The cost of 1 unit of electrical energy is equal to ₹5.50. तो हमें कितने की निकालनी है, 10 यूनिट्स की, तो ₹5.50 into 10 दैट इज ₹55. उसे उस दिन के लिए 4 आवर्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ₹55 पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर जितनी डिवाइसेस होती है सब डिवाइसेस का पावर अलग अलग निकाल के यू विल ऐड इट, अलग अलग पावर अलग अलग, सॉरी यहाँ पे पावर नहीं आएगा, इट वुड बी टोटल एनर्जी कंज्यूम. ठीक है, तो सबका पावर और एनर्जी अलग अलग निकाल के वी विल कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम एंड देन वी मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पे क्या बोला है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लेन आर रेटेड 10 वॉट. कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स को बनाया गया है, उसकी जो पावर रेटिंग है वो कितनी है, 10 वॉट 220 वोल्ट. मतलब वो मैक्सिमम पावर कितना दे सकता है, 10 वॉट, अगर हम उसको 220 वोल्ट सप्लाई में यूज करें. कितने लैंप्स को हम पैरेलली कनेक्ट करें अगर उस सर्किट की मेन सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट की, और उसमें से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है 5 एम्पीयर. ठीक है, तो हमें निकालना है कितने बल्ब्स इस पावर रेटिंग के उस पैरेलल कनेक्शन में हम कनेक्ट कर सकते हैं. देखो, अगर हम ये सर्किट बनाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी कितनी सप्लाई है 220 वोल्ट सप्लाई है, और इसमें से मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है 5 एम्पीयर. तो देयर आर कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स हमने कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, और हर लैंप की पावर रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट 10 वोल्ट, ये पावर रेटिंग है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कितने लैंप्स कनेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे जाके तो करंट क्या होना चलेगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन करंट कितना ही जा सकता है 5 एम्पियर. अगर हम 5 एम्पियर जितना करंट से ज्यादा लैंप लगा दे, मतलब और इतने सारे लैंप लगा दे कि वो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट सर्किट से ड्रॉन करने लग जाए, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो हमें निकालना कि मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर से एक्सीड नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस सर्किट की रेजिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पता होगी तभी हम करंट को रेजिस्टेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. हर बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, ईच इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर कितनी है, पावर ऑफ 1 इलेक्ट्रिक बल्ब इज इक्वल टू 10 वॉट. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्ट. अब आपको पता है जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है, आई टोल्ड यू इन माय अर्लियर वीडियो दैट पी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं v²/r. ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, r निकालना है कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा. तो 10 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन में r. तो r इज इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 4840 ओम. एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 4840 ओम. दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब. यहाँ पे हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, पावर ऑफ 1 बल्ब, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 बल्ब, एंड दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब. ठीक है, तो अब एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकल गया 4840. वो कह रहे हैं ऐसे कितने बल्ब्स हम पैरेलल में कनेक्ट करें कि मैक्सिमम करंट कितना है 5 एम्पीयर है. ठीक है, इससे ज्यादा करंट ना निकले. ठीक है,
तो इसका मतलब हमें इसका इफेक्टिव वो चाहिए, हमें इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जो इसका पूरा पैरेलल रेजिस्टेंस होगा। अब इस सर्किट से वोल्टेज कितनी है? 220, करंट कितना है? 5 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू आई आर निकाल के हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे एंड दैट रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर वो इक्वल होगा तभी तो 5 एम्पियर करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। अगर वो इक्वल नहीं होगा तो 5 एम्पियर से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे अब? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ फुल सप्लाई, फुल इलेक्ट्रिक सर्किट का निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट। कंप्लीट सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट और उसमें से मैक्सिमम करंट ड्रॉन कितना हो सकता है? 5 एम्पियर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ई, आर इज इक्वल टू क्या होगा? आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। दिस इज बाय ओम्स लॉ। ओके, तो आर ई इज इक्वल टू V कितना है? 220 और दिस वुड बी 5 विल कम 44 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? 44 ओम शुड बी कम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एंड आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब हमें नहीं पता कितने बल्ब है तो वी विल टेक X बल्ब। हम कितना ले रहे हैं? X बल्ब। कि X बल्ब को जब हमने कनेक्ट किया, ठीक है, तो इतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस बना है। अब ये R1 R2 सारे सेम है तो वी कैन राइट R प्लस R रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब, क्योंकि सबका सेम है। अब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, अब हम 1 अपॉन R1B सबको ऐड करेंगे तो इफेक्टिव कितना आएगा? जितने भी X बल्ब है इंटू 1 अपॉन R1B, एक बल्ब का रेजिस्टेंस, दिस इज 1 अपॉन R1B इंटू X। क्योंकि इसको हम X टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, X टाइम ऐड करेंगे तो X इंटू 1 अपॉन R1B आ जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 44X और R1B कितना था? 4840। तो X कितना आ जाएगा? 4840 डिवाइडेड बाय 44। दिस वुड बी 110 बल्ब्स। ओके, अगर हम 110 बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट ड्रॉन कितना होगा? 5 एम्पियर। ठीक है, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज comment below. Next question, this is the NCERT text exercise का question number 14. This is also again very important. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 2 सर्किट्स गिवन है। दोनों सर्किट्स की 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर यूटिलाइज्ड हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों को पार्ट्स को हम अलग अलग समझेंगे। फर्स्ट सर्किट में 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हमने एक सीरीज कनेक्शन बनाया, दैट इज 1 ओम एंड 2 ओम, और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज की बैटरी लगाई? 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो वो पूछ रहा है इसके अक्रॉस कितना पावर ड्रॉप होगा। ठीक है, अब देखिए पावर ड्रॉप इसके अक्रॉस निकालना है। सीरीज कनेक्शन के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। ठीक है, R है हमारे पास 2 ओम बट I नहीं है, तो सबसे पहले हमें इस सर्किट का क्या निकालना पड़ेगा? करंट। व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट? क्योंकि हमें पावर में I चाहिए और यहाँ से जो I निकलेगा वही I 1 के पास जाएगा, वही I 2 के पास जाएगा, बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में सारे रेजिस्टर्स को करंट क्या मिलता है? सेम मिलता है। तो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, कि 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है। जितना करंट फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग वी विल कैलकुलेट द पावर ड्रॉप, पावर यूज्ड अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर। ओके, तो R1 इज इक्वल टू 1 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 2 ओम।
तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 दैट इज 1 प्लस 2 ohm which is equal to 3 ohm. This would be the effective resistance of the series circuit. You have to mention each and everything that what is RS, what is R1, what is R2. And potential drop कितना है 6 volt. According to Ohm's law, V is equal to IR. V कितना है 6, I हमको निकालना है, R कितना है 3. तो I कितना आ जाएगा 6/3 दैट इज 2 एम्पियर. तो कितना करंट ड्रॉन कर रहा है वो सर्किट से 2 एम्पियर. तो 2 एम्पियर इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा. तो इसके अक्रॉस पावर ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो पावर यूज्ड बाय 2 ओम रेजिस्टर. हमने पढ़ा था सीरीज में हमेशा क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए, I2R बाय, बिकॉज I इज सेम. ठीक है, क्योंकि V जो है हमें निकालना पड़ेगा. इफ यू वांट टू यूज V2 बाय R, we need to calculate V across this resistor कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है. दैट इज डिफरेंट, दोनों के केस में डिफरेंट है. तो इसीलिए मैं डायरेक्ट भैया आई एम यूजिंग द फॉर्मूला I2R. I is 2 का स्क्वायर, रेजिस्टर इज 2 दैट इज 08 वॉट. कितनी पावर यूटिलाइज हो रही है अक्रॉस 2 ohm रेजिस्टर, दैट इज 8 वॉट. ठीक है, नेक्स्ट सर्किट दिया हुआ है 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल में कनेक्टेड है विद 12 ohm एंड 2 ohm. अब यहाँ पे हम एक सर्किट बनाएंगे अगेन. अब यहाँ पे हम पैरेलल के अक्रॉस कनेक्शन करेंगे. यहाँ पे 12 ohm है, यहाँ पे ये 2 ohm है. ठीक है, और ये बैटरी कितने की लगी हुई है 4 वोल्ट की. ठीक है, अब हमें इसके अक्रॉस निकालना है. ठीक है, पैरेलल में हमने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. वी विल यूज द फॉर्मूला P इज इक्वल टू V2 बाय R. ठीक है, तो R हमें पता है, V कितना होगा, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, ये 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस भी 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट होगा, क्योंकि दिस entire circuit is a parallel. There is no combination of series and parallel. This is purely a parallel circuit. तो यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे भी 4 होगा. तो ये this question can be done directly that potential drop या potential difference across 2 ohm resistor is equal to 4 वोल्ट. ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, क्योंकि हमें 2 ओम के अक्रॉस पावर यूज निकालनी है. तो पावर यूज्ड अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू V2 बाय R. V कितना था 4 इंटू 4, R इज 2 दैट इज 8 वोल्ट. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप पैरेलल यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन तो यू हैव टू यूज V2 बाय R. इफ यू आर यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला I2R. ठीक है, दोनों के अक्रॉस सेम पावर कंज्यूम्ड हो रही है. ठीक है, वेदर इट इज यूजिंग इन अ सीरीज सर्किट और वेदर इट इज यूजिंग पैरेलल सर्किट, बट दोनों सर्किट की जो वोल्टेज सप्लाई क्या है वो डिफरेंट है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है. 2 लैम्प्स है जिसकी रेटिंग है, जिसकी पावर रेटिंग है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, और दूसरा लैम्प है जिसकी पावर रेटिंग है 60 वोल्ट 220 वोल्ट. दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, और पैरेलल कनेक्ट करने के बाद जो मेन सप्लाई है उसकी वोल्टेज भी कितनी है 220. ठीक है, तो वी विल डू एक लैम्प, सेकेंड लैम्प, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब यहाँ पे कितनी वोल्टेज सप्लाई है 220, इसकी पावर रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट 100 वॉट, और इसकी कितनी है 60 वॉट 220 वोल्ट. ठीक है, अब देखिए दोनों मेन सप्लाई की भी 220 है ना, तो यहाँ पे 220, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 220, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 220. इसका मतलब ये पावर कंजम्पशन 60 एंड 100 वॉट ही रहेगी. अगर ये डिफरेंट होता तो क्वेश्चन जो होता है वो चेंज हो जाता एंड वे ऑफ सॉल्विंग भी क्या होता है चेंज हो जाता. अब यहाँ से कितना करंट निकला है I, यहाँ पे कितना पहुंचा I, बट यहाँ पे जाके इट विल गेट I1 एंड इन दिस ब्रांच विल गो I2. तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन कितना हो जाएगा I1 प्लस I2.
ओके, तो I1 प्लस I2, अगर हम I1 निकाले I2 निकाले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस बल्ब, वन बल्ब. दिस इज लैम्प 1 एंड दिस इज लैम्प 2. लैम्प 1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 220 है और पावर रेटिंग कितना है? 100 वॉट. ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? P इज इक्वल टू V इंटू आई. यहाँ पे हम V स्क्वायर बाय R यूज नहीं कर रहे, नहीं तो हमें पहले R निकालना पड़ेगा, इसका भी R निकालना पड़ेगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से इफेक्टिव R निकालेंगे एंड देन वी विल पुट V इज इक्वल टू आई आर. V आपका गिवन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका आ जाएगा और उससे I निकल जाएगा. एक मेथड तो ये है. एंड द सेकेंड मेथड विच आई एम डूइंग, इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत कम है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपके आंसर सेम आएंगे. ठीक है, तो फॉर लैम्प 1 विच इज रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, ये कितना करंट ड्रॉन करेगा वो निकालेंगे. P क्या होगा? V इंटू आई. P कितना होगा? 100. वोल्टेज कितनी है इसकी? 220, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 220 है. हम ये वाला 220 नहीं ले रहे, हम ये वाला 220 ले रहे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग करंट यहाँ से निकलेगा. अगर ये कम होता तो हम यहाँ पर भी ये जो V है वो कम लेते. ठीक है, ज्यादा अगर सप्लाई होगी, ठीक है, तो बल्ब जो होगा वो डिम ग्लो करने लग जाएगा. ठीक है, तो ये सेम है, तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. ठीक है, तो I को I रखेंगे, तो I कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 220 कैंसिल. ठीक है, तो दिस वुड बी 10 अपॉन 22 एम्पियर. ठीक है, दिस इज करंट ड्रॉन बाय द I1. This is current drawn by the lamp 1. Now for the lamp 2, for lamp 2 power rating कितनी है? 60 watt 220 वोल्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम V कौन सा ले रहे हैं? यही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से करंट निकल रहा है. ठीक है, ये वाला इस 220 वोल्ट का मतलब क्या है? इस 220 वोल्ट पे ये कितना पावर कंज्यूम करेगा? 60 वोल्ट. ठीक है, इस V का मतलब ये है. अगर इससे कम V होगी, ठीक है, अगर ये 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, अगर मेन सप्लाई 220 से कम होगी तो करंट ड्रॉन भी क्या होगा? कम होगा. करंट ड्रॉन कम होगा तो पावर कंजम्पशन, पावर यूज कम होगी, तो वो डिम ग्लो करेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? लाइट की कम हो जाएगी. तो इसीलिए वी हैव टू यूज दिस V, ओके, नॉट दिस V. तो P इज इक्वल टू वॉट? V इंटू I2. P कितना है आपका? 60 वॉट. V इज 220 इंटू I2. तो I2 कितना निकल जाएगा आपका? 60 अपॉन 220 कैंसिल. दिस इज 6 अपॉन 22 एम्पियर. मैंने इसको और रिड्यूस क्यों नहीं किया? क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों 22 है, तो मुझे आगे एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा. I क्या निकाला था मैंने? फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. 10 अपॉन 22 प्लस 6 अपॉन 22. इट विल बी 16 अपॉन 22 प्लस 16, 8 by 11, दैट इज 0.73 एम्पियर. ओके, तो कितना करंट वो सर्किट से ड्रॉ करेगा अगर दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? 0.73 एम्पियर. तो आप हमेशा सर्किट ड्रॉ कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17. इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम. एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? 15 एम्पियर का फ्रॉम द सर्विस मेन 2 hours. फ्रॉम द सर्विस मेन 2 hours. इन 2 hours इट इज ड्रॉइंग करंट ऑफ 15 एम्पियर. ठीक है, व्हेन इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. Rate हमें निकालना है. आपको पता है the rate at which heat is developed मतलब energy consume हो रही है, तो rate at which heat is developed is equal to power. उसको हम क्या बोलते हैं? पावर. क्योंकि किस रेट पे हीट कंज्यूम हो रही है, मतलब कितनी देर में उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है. इट मीन्स वो क्या है? पावर. वी नीड टू कैलकुलेट पावर. तो यहाँ पे आप हीट मत निकालना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी करके आप हीट मत निकालना, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कि कितनी हीट डेवलप्ड हुई है, उसने पूछा किस रेट पे हीट डेवलप्ड हुई है. ठीक है, तो रेट का मतलब होता है पावर. पावर हमने पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हमने पढ़ा था रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, या रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड. अगर रेट वर्ड आता है तो यू नीड टू कैलकुलेट द पावर.
ठीक है, तो रेजिस्टेंस R इज गिवन, resistance R is given A2, current I is equal to 15 ampere, time T is equal to 2 hours. ठीक है, और पावर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, I स्क्वायर R. I कितना है 15 का स्क्वायर, R is 8, that is 225 into 8, that is 1800 joules per second. Power is this rate of doing work, या आप लिख सकते हो 1800 watt. ठीक है, this is the rate at which heat is developed. आपकी एनसीईआरटी में इसमें बैक में आंसर दिया हुआ है 120 वोल्ट, बट आई हैव चेक्ड इट फ्रॉम मेनी सोर्सेज, आंसर इज 1800 watt. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड. ठीक है, आप जल्दबाजी में हो सकता है हीट निकाल दें, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन गलत हो सकता है. ठीक है, इफ यू लाइक माई ऑल द वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऋषा कंसेप्चुअल क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो टू.